एयर बस A320 था जिसमें गाइडेंस सिस्टम को मैनुअली एक्टिवेट करना था, जो कि पायलट्स ने किसी वजह से नहीं किया, और ये थी पायलट्स की तीसरी बड़ी गलती। पर आखिर पायलट्स एक के बाद एक गलती क्यों कर रहे थे? असल में दोनों पायलट्स का ये काफी बड़ा दिन था। इस वक्त रात के 11:45 हो रहे थे और दोनों ने पिछले 19 घंटों से कोई खास रेस्ट नहीं किया था। ये दोनों कैनेडियन पायलट्स थे और उस वक्त कैनेडियन पायलट्स के फटीग रूल्स भी यूएस के मुकाबले में ज्यादा सख्त नहीं थे। एयर कनाडा 759 के पायलट्स की तो 3 गलतियां हमने पॉइंट आउट कर ली, लेकिन उन 4 प्लेन्स का क्या जो देख भी रहे थे कि एयर कनाडा रनवे की तरफ नहीं बल्कि टैक्सी वे की तरफ बढ़ रहा है, और फिर भी कंट्रोल टावर को नहीं बता रहे थे। असल में सबको मालूम था कि सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे विजुअल अप्रोच के दौरान प्लेन को थोड़ा मजीद राइट साइड से लाना होता है, क्योंकि अगर 28R की सीध में प्लेन आएगा तो उसको सैन फ्रांसिस्को के फॉस्टर सिटी एरिया के ऊपर से गुजरना होगा। आबादी के ऊपर नॉइज पोल्यूशन ना हो, इसी वजह से पायलट्स रनवे से करीब आकर खुद को अलाइन करते हैं। चारों पाक जहाजों के पायलट्स के लिए ये एक नॉर्मल बात थी, इसी वजह से किसी ने भी कंट्रोल टावर को रिपोर्ट नहीं किया। पर जब एयर कनाडा का जहाज और ज्यादा करीब आ गया और खुद को 28R के साथ अलाइन नहीं किया, तो फिलीपींस एयरलाइन के जहाज ने एहतियातन अपनी लैंडिंग लाइट्स ऑन कर दी, ताकि लैंड करने वाले प्लेन को नजर आ सके कि यहाँ पर पहले से 4 प्लेन्स खड़े हैं। उधर एयर कनाडा 759 के पायलट्स को टैक्सी वे पर, जिसको वो 28R समझ रहे थे, कुछ लाइट्स नजर आई। दोनों पायलट्स को कुछ ठीक नहीं लगा तो उन्होंने फौरन कंट्रोल टावर को ये रेडियो मैसेज किया। Tower, just want to confirm this Canada 759, we see some lights on the runway there, runway mid-land. कंट्रोल टावर ने उसी वक्त उनको रिप्लाई किया कि 28R पर कोई नहीं है और वो बिल्कुल खाली पड़ा है, आपको लैंड करने की परमिशन है। Canada 759, confirm clear to land runway 28 right, there is no one on 28 right, flight view. असल में कंट्रोल टावर को भी इल्म नहीं था कि वो 28R पर नहीं बल्कि टैक्सी वे पर लैंड करने वाला है। नॉर्मली इस सिचुएशन के लिए एक और कंट्रोलर भी होता है जो कि ग्राउंड पर ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, लेकिन क्योंकि ये रात का वो वक्त था जब ट्रैफिक इतनी ज्यादा नहीं थी, इसी वजह से सिर्फ एक ही कंट्रोलर ये सब कुछ मैनेज कर रहा था। खुशकिस्मती से वेटिंग में खड़े पायलट्स एयर कनाडा और कंट्रोल टावर की इस कन्वर्सेशन को सुन पा रहे थे। उनको भी ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना करीब पहुंचने